हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है क्यू। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टैक के बारे में। स्टैक एक लीनियर डेटा टाइप है ना। उस और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में एंटर करेगा वो सबसे पहले आउट जाएगा। अब इस चैप्टर में हम एक और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्यू। और अनलाइक स्टैक, स्टैक हमारा लीफो प्रिंसिपल यूज़ करता था। हमारा जो क्यू है वो फीफो करेगा। क्या कहते हैं, फीफो के बेसिस पे काम करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले घुसेगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। सो एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते क्यू की। क्यू जो है एक ऑर्डर्ड लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर्ड है, लीनियर है और लिस्ट है। जैसे कि जब हम स्टैक बना रहे थे तब भी हमने लिस्ट को यूज़ किया था। सिमिलरली क्यू भी एक ऑर्डर्ड लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके पास अलग अलग एंड्स होते हैं जिससे हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स उसके अंदर। ओके, अब एग्जाम्पल जो है क्यू का एक डे लाइफ में देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक लाइन में खड़े होते हैं मॉर्निंग प्रेयर प्रेयर में, है ना। या फिर कस्टमर अगर कोई बैंक पे जाता है कैश काउंटर पे तो उन्हें भी लाइन लगानी पड़ती है, या फिर एक पेट्रोल पंप पे जो व्हीकल्स खड़ी होती हैं उन्हें भी एक लाइन में लगाना होता है। ये सारे के सारे एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गए हमारे इसके क्यू के। अब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के बारे में। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो। अब एलिमेंट जो है सबसे पहले एंटर करेगा क्यू में उसे सबसे पहले ही बाहर आना पड़ेगा। बेसिकली इसका मतलब ये है जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा एग्जिट के टाइम पे। अब जो भी एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक एक क्यू में होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, एक तरीके से वही होगा। सेम मतलब जो सबसे पहले एंटर करेगा मतलब वो सबसे लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, तो सबसे पहले वही बाहर निकलेगा। ओके, इस अप्रोच को हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कहते हैं, FCFS। जो सबसे पहले आया सबसे पहले हमने उसे सर्व किया, उस पे एक्ट किया हमने। क्यू बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें जो नए ऑब्जेक्ट आइटम्स हैं वो जब भी ऐड होते हैं वो एक एंड पे ऐड होते हैं और उस एंड को बोला जाता है रियर। ओके, या फिर ऑब्जेक्ट आइटम जब भी रिमूव होता है तो वो दूसरे एंड से क्या कहते हैं रिटर्न होते हैं या फिर एग्जिट करते हो, उसे कहते हैं फ्रंट ऑफ द क्यू। इसी तरीके से हम रियर को एज अ टेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फ्रंट को एज अ हेड भी बोल सकते हैं क्यू का। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे थोड़े बहुत एप्लीकेशंस की क्यू एक्चुअली में कैसे यूज़ होता है। इसके नीचे दिए हैं हमें हमारे थोड़े बहुत रियल लाइफ सिनेरियोज। अब कोई एक ट्रेन टिकट है जो कि वेटिंग लिस्ट में हमने बुक करी है, उसका इस तरीके से लिखा होता है WL1। इसका मतलब क्या है कि टिकट जो है क्यू ऑफ टिकट्स में है जो कि वेट कर रहे हैं टू गेट कन्फर्म्ड। अब जैसे जैसे वेटिंग नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा वेटिंग टाइम। ओके, अब कोई भी अगर कंफर्म टिकट कैंसिल हो जाती है तो जो WL1 नंबर टिकट है ये सबसे पहले रिमूव होगी फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, क्योंकि ये सबसे पहली टिकट है जो वेट करना स्टार्ट करी थी, सबसे लंबे टाइम तक ये क्यू के अंदर थी। तो जैसे ही एक जगह मिलेगी ये सबसे पहले रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वेटिंग क्यू और कंफर्म हो जाएगी। ओके, या फिर जैसे अगर आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करेंगे तो एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आपको कॉल करता है जो एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस होती है। और जब भी वो अगर सपोर्ट पर्सन पे अगर हमें मूव करता है तो हमें वेट करने को बोलता है वो जब तक अवेलेबल हो। बेसिकली यहाँ क्या होता है, हमारी सारी कॉल जो भी हैं वो एक क्यू ऑफ कस्टमर्स में डाली जाती है जो कि टू गेट सर्विस्ड वेट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इमेजिन कि हम एक सिंगल लेन वन वे रोड पे हैं। जितनी भी व्हीकल एंटर करेगी वो सबसे पहले एग्जिट करेगी, जो सबसे पहले एंटर करेगी वो सबसे पहले एग्जिट करेगी, है ना। वन वे रोड का मतलब ये होता है जो सबसे आगे होगा वो सबसे पहले एग्जिट करेगा। अब ये भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू को फॉलो कर रहा है। लाइकवाइज जो व्हीकल्स हैं जो कि टोल बूथ पे खड़ी होती है, तो सबसे पहले जो होता है वो सबसे पहले सर्व करा जाता है। ओके, सेम ये भी हमारा फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस हो गए क्यू के इस कंप्यूटर साइंस में। अब लेट्स सपोज हमने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, उस पर डिक्लेयर कर रहे हैं हम रिजल्ट। एक वेब सर्वर बनाया हमने जो कि एक वेबसाइट को होस्ट कर रहा है जिसमें हम रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये सर्वर जो है मैक्सिमम 50 कंकरेंट रिक्वेस्ट को
अलाउ कर सकता है एक बारी में रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। 50 कंकरेंट मतलब एक साथ 50 जने देख सकते हैं। सो अगर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र रिक्वेस्ट करेंगे, सो जितने भी हमारे यूज़र हैं वो सारे एक क्यू में चल जाएंगे। सो इस केस में भी हम देख सकते हैं क्यू एक सबसे अप्रोप्रिएट डेटा है, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले देख पाएगा रिजल्ट, है ना। नेक्स्ट, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर्स में होता है, उसे अलग अलग टास्क को हैंडल करना पड़ता है। इन टास्क को हम बोलते हैं बेसिकली ओएस की उसमें नॉलेज के टाइम पे जॉब्स। सो बेसिकली जब ये टास्क करता है, जॉब्स करता है, तो ये यूज़ करने को ट्राई करता है प्रोसेसर, ताकि उन्हें कंप्लीट करा सके, क्योंकि एक्चुअल कंप्यूटेशन तो प्रोसेसर में होती है ना। बट हमें पता है जो प्रोसेसर है वो एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। सो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स जो हैं वो लाइंड अप होती हैं या फिर क्यूड, फिर उन्हें एक्सेस दिया जाता है प्रोसेसर को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। जो सबसे पहले है वो सबसे पहले एक्सेस दिया जाएगा। अब सिंपलेस्ट वे क्या है इस चीज़ को हैंडल करने का, वो है फीफो बेसिस पे, कि सबसे पहले जो आएगा उसे सबसे पहले कंप्लीट करके बाहर निकालो। सो अकॉर्डिंग टू विच ऑर्डर जॉब आती है, वो उसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट जाएगी प्रोसेसर के पास। अब नेक्स्ट, अगर हम कोई प्रिंट कमांड देते हैं मल्टीपल फाइल्स की, ठीक है, एक कंप्यूटर में से, सो या फिर अलग अलग कंप्यूटर्स में एक शेड अगर प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, सो ओएस क्या करेगा बेसिकली, वो प्रिंट रिक्वेस्ट को एक क्यू में डाल देगा। पहले ये प्रिंट करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, वन बाय वन ऑन अ फीफो बेसिस। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले प्रिंट होकर निकलेगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। सॉरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया ऑपरेशंस। हम किस टाइप के ऑपरेशंस क्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली दो हम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। एक, एलिमेंट्स को ऐड करना, और एक एलिमेंट्स को रिमूव करना। ओके। ऐड करने को बोलते हैं हम एन क्यू, ठीक है। एन क्यू में हम एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं एट द रियर एंड, पीछे की साइड से। हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं क्यू में अनटिल स्पेस है उस क्यू में, ताकि हम और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर एक क्यू फुल हो गई और फिर भी हम ट्राई करेंगे उसमें ऐड करना, तो हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा जो कि है ओवरफ्लो। अब नेक्स्ट, अगर हमें रिमूव करना हो, तो रिमूव करने के लिए हम डी क्यू यूज़ करते हैं, या फिर बोलते हैं कि डी क्यू करना। सो बेसिकली ये करता है, एन क्यू में हम इंसर्ट करते थे, डी क्यू में हम रिमूव करते एक एलिमेंट को एक टाइम पे एक फ्रंट ऑफ द क्यू से, ठीक है। हमने क्या कहा था, जो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, फ्रंट ऑफ द क्यू यूजुअली जहाँ से हम रिमूव करते हैं, और रियर जहाँ से हम ऐड करते हैं, या फिर टेल और हेड भी बोल सकते हैं हम। ओके। सो हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं क्यू से अनटिल कि वो एम्प्टी ना हो जाए। और एम्प्टी होने के बाद अगर हम फिर से ट्राई करेंगे डिलीट करने का, तो एक एक्सेप्शन अगेन रेज होएगा, अंडरफ्लो। अब एन क्यू और डी क्यू को करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस को ऑल्सो परफॉर्म करना पड़ता है। पहला हो गया इज एम्प्टी। चेक करते हैं कि क्यू जो है उसमें एलिमेंट है या नहीं, ताकि हम अंडरफ्लो जो एक्सेप्शन है उसको अवॉइड कर सकें वाइल परफॉर्मिंग डी क्यू। नेक्स्ट, पीक। हम एलिमेंट को देखते हैं कि फ्रंट ऑफ द क्यू में कौन सा एलिमेंट है विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू। नेक्स्ट आ गया इज फुल। हम चेक करते हैं कि कोई और एलिमेंट क्यू के अंदर ऐड हो सकता है नहीं हो सकता। अभी ये चीज़ क्यों करते हैं हम, टू अवॉइड ओवरफ्लो एक्सेप्शन, जब हम एन क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब ये जो फिगर है 4.3, ये बेसिकली दिखा रहा है एक सिंपल क्यूब जिसमें अल्फ़ाबेट्स हम एंटर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एन क्यू जी, जी हमने एन क्यू कर दिया, ऐड कर दिया। एन क्यू एक्स, एक्स ऐड कर दिया। ये रियर एंड है, रियर एंड में ऐड होगा हमेशा। नेक्स्ट, सी को एंटर करना है, सो सी एंटर हो गया। नेक्स्ट, डी क्यू करना है। अब हम सिर्फ जब डी क्यू परफॉर्म करेंगे, सो उससे क्या होएगा, सबसे पहला जो था वो डिलीट हो जाएगा। इस केस में सबसे पहला कौन सा है हमारा, z, तो z डिलीट हो जाएगा, हम देख सकते हैं सिर्फ एक्स ही। अब नेक्स्ट हम एन क्यू कर रहे हैं वी, वी फिर से रियर एंड पे ऐड हो गया। फिर से डी क्यू कर रहे हैं, सो एक्स डिलीट हो गया, हम सिर्फ सी वी देखेंगे। फिर से अगर हम डी क्यू करेंगे तो सी डिलीट हो गया, सिर्फ वी देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से एक स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करा जाता है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप विजुअली समझ सकते हैं कि कैसे वो काम करता है। सो इस वीडियो में बेसिकली थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन था कि क्या होते हैं क्यू, कैसे कैसे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम इस ऑपरेशंस का implementation देखेंगे यूजिंग पाइथन। सो फॉर दिस वीडियो दिस वाज ऑल, and we will discuss the next topic in the next video. Thank you, see you, tata, bye for this one.